हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2-in-1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग कुछ टेंस के जो थोड़ा इन्फिनेटिव में यूज़ कर लेते हैं, यानी कि टेंस में इन्फिनेटिव को यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने के बाद जो सेंस निकलता है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो जैसे इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब वन को बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये पर्पस को बताता है, ये पर्पस यानी कि उद्देश्य बताता है, उद्देश्य बताता है। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है। जैसे देखिए कि मैं जाता हूँ, जाता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस लिए एक सिंपल प्रेजेंट से लेते हैं कि इन्फिनिटी यूज़ कैसे होता है। तो जैसे मैं जाता हूँ, तो इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वही बताते हैं कि मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ। तो इसका उद्देश्य क्या है कि खेलने जाता है, यानी कि एक उद्देश्य हुआ क्या, पर्पस हो गया कि खेलने जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो टू प्लस वर्ब लिखना है उद्देश्य के लिए। तो ऐसे बनाते हैं आई गो, मैं जाता हूँ, किस लिए, खेलने जाता हूँ। तो जब याद कीजिए, जब आप ट्रांसलेशन बना रहे होंगे बचपन में, तो खेलना का अंग्रेजी होता है टू प्ले, खेलना का अंग्रेजी टू प्ले, लिखना का अंग्रेजी टू लाइट, वही खेलना का अंग्रेजी टू प्ले लिखना है, वही टू प्ले। या इन्फिनिटिव समझ लीजिए, जैसे ही इन्फिनिटिव आएगा तो टू प्लस वर्ब वन यूज करेंगे। तो मैं खेलने जाता हूँ, दो वर्ब आएगा, जाना है और एक खेलना है। तो खेलना में जिस वर्ब के साथ टेंस जुड़ा हो उसको तो वैसे ही मनाएंगे, लेकिन खेलना आपका पर्पस हो गया। उसी प्रकार और लेते हैं कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, क्या बनेगा, आई गो टू रीड, आई गो टू रीड। तो इस प्रकार से ये इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। बहुत सारे इन्फिनिटिव है, उसको भी ले लेते हैं। जैसे देखिए मैं, चाहे वह जीना, वह जीना चाहता है, चाहता है, वह जीना चाहता है। तो क्या बनेगा, ही, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स हो गया क्या, पर्पस क्या है, जीना, उद्देश्य क्या है, जीना। तो क्या लिखेगा, टू लिव, टू लिव। और लिखते हैं तुम मुझसे बात करना चाहते हैं, बात करना दिख रहा है ना, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्या बनाइएगा, यू, बात करना चाहते हो, यू टॉक आ गया, बात करना। तो उसी प्रकार, सॉरी, यू चाहते हो ना, तो यू वांट हो जाएगा, यू वांट, और बात करना, पर्पस क्या है, बात करना। तो यू वांट टू टॉक, यू वांट टू टॉक, किससे, मुझसे, तो टू मी, यू वांट टू टॉक टू मी। तो इस प्रकार से एक इन्फिनिटिव को यूज़ कर लिए, चाहते हो या जाते हो, ये पर्पस को दर्शाता है। दूसरे में देखते हैं इसको, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और ले लेते हैं। अब ऐसे देखिए कि एक तो है उद्देश्य हो गया, तो इन्फिनिटिव टू यानी कि इन्फिनिटिव हर टेंस में आप यूज कर सकते हैं, हर चीज़ में इन्फिनिटिव को यूज कर सकते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस में लिख लीजिए थोड़ा सा, तो ये था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे देखिए कि वह खेलने वह खेलने जा रहा है, वो खेलने जा रहा है। तो पर्पस क्या है, खेलना। तो कॉन्टिन्यूस है तो सीधा बनाएंगे, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग खेलने, तक टू प्ले हो गया। उसी प्रकार और देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूस में भी परफेक्ट में ही बना सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट, जो भी है कुछ किसी में ही बना सकते हैं। और फ्यूचर में एक ले लेते हैं, देखिए इसको बना लेते हैं, हम लोग ताजमहल देखने जाएंगे, तो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। तो क्या बनाएगा, वी शैल या वी विल, जो भी यूज है। मॉडर्न इंग्लिश में तो विल ही यूज हो रहा है, तो वी शैल जाएंगे ना, वी शैल गो, क्यों जाएंगे, ताजमहल देखना। तो ये पर्पस हो गया क्या, देखना। तो टू सी क्या होगा, वी शैल गो टू सी द ताजमहल। मैं उससे मिलने जाऊंगा, तो ये पर्पस क्या है, मिलना। तो इन्फिनिटिव टू वही, तो क्या होगा, पहले मैं जाऊंगा, आई शैल गो हो गया, मैं जाऊंगा, उससे मिलने। तो पर्पस क्या है, मिलना। तो टू मीट या टू सी, टू मीट हिम, या हर जो भी हो। तो ये आपका उद्देश्य हो गया। इस तरह से। और अब देखते हैं किसी चीज़ को सीखना और जानना, तो उसको कैसे, इन्फिनिटिव टू ही है लेकिन कैसे है। जैसे देखिए कि सीखना,
सीखना या जानना, सीखना या जानना। ये भी इन्फिनेटिव टू है क्योंकि ना लगा है, उद्देश्य है क्या, सीखना। जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं, वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, सीखता है। वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो क्या बनाएगा, ही। सीखना का लर्न होता है, लर्न, तो एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही लर्न्स क्या, अंग्रेजी बोलना। तो देखिए अंग्रेजी बोलना तो ऐसे बनाएंगे कि बोलना का क्या होगा, टू स्पीक इंग्लिश, ये जो हो गया। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखते हैं बोलना मतलब क्या, अंग्रेजी बोलना। हम लोग बोलने का तरीका सीखते हैं, क्या, बोलने का तरीका, यानी अंग्रेजी बोलना नहीं, बोलने का तरीका सीखते हैं। यानी कि सीखना और जानना, अंग्रेजी बोलना क्या, अंग्रेजी बोलते हैं इसका मतलब बोलने का तरीका सीखते हैं या बोलने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ है हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, बोलने का तरीका सीखते हैं। तो उस प्रकार से जब ऐसा रहेगा सीखना या जानना तो उसमें हाउ टू का यूज करेंगे, हाउ टू, तब क्या हो जाएगा, स्पीक क्या, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, यानी कि ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हाउ टू क्यों लगा, वो इसलिए लगा कि हम लोग सीखते हैं कैसे बोला जाता है, हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोला जाता है, तो हम लोग इंग्लिश कैसे बोला जाता है उसको सीखते हैं। एक शब्द में लिखेंगे कि हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। उसी प्रकार जानना में भी होता है कि वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है। तो इसमें भी वही होता है कि कार चलाना जानते हैं, कार चलाने का तरीका जानते हैं, तो इसमें तरीका जानना होता है। तो जैसे ही जानना और सीखना रहता है ना, तो उसमें हाउ टू का यूज करना होगा। तो क्या, ही नोज, जानना का होता है नो, उनमें इस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलाना क्या, तो हाउ टू लिखेंगे, हाउ टू ड्राइव अ कार, इस प्रकार से बनाएंगे तो हो गया ना, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। उसी प्रकार देखिए कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, या मैं तैरना जानता हूँ। उसी प्रकार तो क्या बनाएगा, आई नो क्या, खाना बनाना, तो बनाना का ये पर्पस है। तो क्या, हाउ टू लगाएंगे क्योंकि बनाने का तरीका जानते हैं, हाउ टू कुक। मैं बनाना जानता हूँ या मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू कुक फूड। इस प्रकार से जब बनाना रहे या सीखना रहे तो उसमें हाउ टू का यूज करेंगे, सिर्फ इन्फिनेटिव नहीं लिखेंगे। और जो सीखना और जानना, ठीक है, जानना, तो इस प्रकार जानना या सीखना रहता है उसमें हाउ टू का यूज़ करेंगे। और जो बाकी जो इन्फिनेटिव आता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।